अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे अन्नपूर्णे, आप सर्वदा पूर्ण है। आप ही महादेव के प्राणों के समान प्रिय पत्नी हैं। हे पार्वती, आप मुझे ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए निमित्त भिक्षा प्रदान करें। मुझे दुनिया से प्रियतमा त्याग कर मुक्ति प्रदान करें। मुझे यही भिक्षा प्रदान करें। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अन्नपूर्णा जयंती की विस्तृत जानकारी दूंगी। अन्नपूर्णा जयंती पर किस प्रकार व्रत रखना चाहिए, व्रत के नियम और सावधानी क्या है, पूजा की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में हर तिथि का विशेष महत्व है। अन्नपूर्णा जयंती का भी बहुत महत्व है। अन्नपूर्णा जयंती मां अन्नपूर्णा की पूजा का पावन दिन है। इस दिन माता अन्नपूर्णा से सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना की जाती है। माँ को भोजन की देवी माना जाता है और इन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखती हैं। अन्नपूर्णा जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा देवी को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। चलिए इसके महत्व के बारे में जानते हैं और हमें इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार पृथ्वी पर भोजन की कमी हो गई और प्राणी भोजन के लिए तरसने लगे। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था और वो दिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा की तिथि थी, जो अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जाना जाता है। मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। संतान की इच्छा रखने वालों को संतान की प्राप्ति होती है और आपके घर के जो भंडार है वो हमेशा भरे रहते हैं। चलिए अब जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती पूजा की सरल विधि और संपूर्ण विधि। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में अन्नपूर्णा माता के व्रत रखे जाते हैं। कई जगह ये व्रत 17 दिन के रखे जाते हैं, कई जगह 21 दिन के और कई जगह 8 दिन के ये व्रत रखे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन जो व्रत रखा जाता है उसकी मैं पूजा विधि बता रही हूँ। आप बिना व्रत रखे भी इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि माँ की कृपा तो सबको चाहिए। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है, स्नान करना है। स्नान के जल में गंगा जल, हल्दी, गुलाब जल डालकर स्नान करिएगा। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस पूजा में सबसे पहले रसोई को साफ किया जाता है। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। अपने रसोई घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। गैस स्टोव की पूजा की जाती है। जहां पर हम खाना बनाते हैं उस चूल्हे को साफ सुथरा रखें। उस चूल्हे की भी पूजा करनी है। उस पर पुष्प और अक्षर अर्पित करें। रोली से टीका लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। यदि आपकी रसोई में जगह है तो वहां भी आप माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में या कहीं भी जो आपकी व्यवस्था बनी हो उस जगह को आप साफ सुथरा कर लें और एक चौकी की स्थापना करें। चौकी के ऊपर आपको लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। यदि आपके पास माता अन्नपूर्णा की तस्वीर या मूर्ति है तो थोड़े से चावल चौकी के ऊपर बिछाएं और माता की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। यदि आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो सर्वप्रथम आपको उनको स्नान कराना है। तो आप गंगा जल से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आप उनको चौकी पर विराजमान करें। भगवान गणपति जी को भी विराजमान करना है। इसके बाद
सबसे पहले आपको गणेश जी की ही पूजा करनी है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक की भी अक्षत और पुष्प से पूजा करनी है। रोली कुमकुम का टीका लगाना है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइएगा और उनको वस्त्र अर्पित करना है। माता भगवती की भी आपको विधिवत पूजा करनी है। देखिए, यदि आपके पास माता पार्वती की भी तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी लेकर के उसके ऊपर कलावा लपेट करके माता की रूप में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। आपको चौकी पर एक कटोरी में धान या अक्षत भर के रखना है। तो जो आपने सुपारी बनाई है माता के रूप में, आप उस चावल के ऊपर उसको स्थापित कर सकते हैं। आप कलश की स्थापना करना चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो माँ भगवती के सामने एक लोटा जल भर करके आप रखिएगा। आप माँ को चुनरी उड़ाइएगा, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करिएगा। भगवान शिव की भी आपको पूजा करनी है, उनको चंदन लगाइएगा, कलावा रूपी वस्त्र उनको धारण कराइएगा। आप उनको जनेऊ भी धारण करा सकते हैं। इस तरह से आप उनको रोली कुमकुम टीका माँ को लगा करके विधिवत पूजा करें। आपको उनको भोग लगाना है तो भोग में आज आप केसर युक्त चावल की खीर बनाइएगा। माँ को केसर वाली चावल की खीर अति पसंद है। आप उनको पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माता को पीपल के पत्ते के ऊपर भोग समर्पित किया जाता है। यदि आपके पास पीपल का पत्ता है तो आप उस पर रखकर माता को भोग अर्पित करिएगा, नहीं तो आप कटोरी में भी भोग उनको लगा सकते हैं। मौसमी फल उनको अर्पित करने हैं तो आप केला है, अमरूद है, अनार, सेब आदि फलों का उनको भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भोग भी आप उनके लिए रखिएगा। पूजा करने के बाद आपको कथा अवश्य सुननी है। माता अन्नपूर्णा की कथा मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से सुन सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की आरती करिएगा, माता की आरती करिएगा और इस प्रकार बाद में क्षमा याचना जरूर मांगनी है। आपको दोनों समय माँ की विधिवत पूजा करनी है। सुबह भी पूजा करनी है और संध्या के समय भी आपको विधि विधान के साथ पूजा करनी है। तो ये मैंने आपको सरल विधि के रूप में पूजा की विधि बताई है। आप इस तरह से माता की पूजा कर सकती हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। आज के दिन आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। आज लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए। माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में अवश्य करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पक्षियों को एक मुट्ठी सतनाजा एक दिन पहले पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद उस दिन खिलाएं। केसर वाली खीर का भोग माता को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज आप काले तिल के लड्डू बनाएं और शनि मंदिर जाकर भगवान शनिदेव को अर्पित करें। ऐसा करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है और उनकी कृपा बनी रहती है। पूजा के बाद जब आप खाना बनाएंगे तो सबसे पहली रोटी आपको गाय को खिलाएं, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी कौवे के लिए निकालें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अन्न की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दिन खास अन्न का अपमान करने से बचें। काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। नमक का दान आज नहीं करना है। आपके घर से आज कोई खाली हाथ न लौटे। तामसिक भोजन करने से बचना है। आज आपकी रसोई में तामसिक भोजन यानी कि प्याज लहसुन आदि का भोजन ना तो बने और ना ही आज उसको खाएं। भूल से भी रसोई को आज गंदा ना छोड़ें। अन्नपूर्णा जी की पूजा में दूर्वा ना चढ़ाएं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, आप इनका ध्यान रख करके माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर सकते हैं और माता की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।